नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। न्यूनतम पेंशन यानी कि आपका मिनिमम पेंशन 1000 से क्या बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं। पेंशन धारकों की पेंशन की मांग को लेकर सरकार ने संसद से पेंशन धारकों के लिए नया जवाब जारी किया है, जो कि पेंशन धारक है ईपीएस के, उन सभी के लिए जानने लायक हैं। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं या फिर आपके परिवार में ईपीएस का पेंशन धारक है तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ताजा अपडेट रहेगी सभी ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में उस ताजा रिपोर्ट और उस जवाब के बारे में बात करेंगे कि सरकार ने ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए क्या नया जवाब जारी किया है, जिससे आपको क्या लाभ होगा और आपकी पेंशन बढ़ेगी तो कब और कितनी कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में सरकार ने क्या साफ स्पष्ट जवाब दिया है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने साथी पेंशनर्स में तरह उनके साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए सीधे पेंशन से जुड़ी ताजा रिपोर्ट को जानते हैं कि आखिरी पेंशन धारक है उनका क्या इंतजार खत्म होगा या फिर इंतजार और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में आपको अपडेट देने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आज का वीडियो सिर्फ इसी पेंशन के मुद्दे को लेकर रहेगा, जिसमें न्यूनतम पेंशन सरकार क्या बढ़ाएगी, संसद में पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर उठे 6 बड़े सवाल और सरकार का इस बड़े सवालों को लेकर पेंशनर्स की मांग को लेकर साफ स्पष्ट जवाब क्या है। आज का वीडियो है वो इसी पूरे विषय को बेहद आसान भाषा में आपको समझाएगा, ताकि हर सदस्य जान सके कि आगे उम्मीद पेंशन को लेकर क्या रखनी चाहिए। क्या पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार खत्म होगा, जिसका इंतजार पेंशन भोगी पिछले कई यहाँ पर महीनों से कई सालों से कर रहे थे। तो पेंशन धारकों, ईपीएस पेंशन से जुड़े लाखों लोग कई सालों से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी न्यूनतम सहायता बढ़ाई जाएगी। महंगाई, दवाई और यहाँ पर कहे तो रोजमर्रा के खर्च, महंगाई में कहे तो बढ़ोतरी होती जा रही, वही दूसरी तरफ वही पुराना पेंशन और वही योगदान का लिमिट, वही पेंशन गणना लिमिट जो कि लंबे समय से नहीं बदला है। इसी बीच फिर से यह मुद्दा उठाया गया सवाल बिल्कुल ही आप पेंशन धारकों के लिए स्पष्ट सामने आया है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं। क्या सरकार इस पर कोई नया कदम उठाने जा रही है? हर पेंशन भोगी की निगाहें इसी जवाब पर थी, जो कि पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से क्या खुशखबरी उन्हें हाथ लगेगी, क्योंकि कई सालों से लोग इसी विषय की यानी कि इसी पेंशन की आवाज उठा रहे हैं। हर तरफ एक ही बात, समय बदल रहा है, खर्च बदल रहा है, लेकिन पेंशन धारकों की पेंशन का आधार एक जैसा, एक जगह पेंशन रुकी हुई है। जब संसद में एक के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए तो सबको लगा कि शायद कोई नई राह पेंशन धारकों के लिए निकलेगी, लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब आया उसने पेंशन धारकों को पेंशन को लेकर जो जवाब स्पष्ट कर दिया है कि साथ ही यह भी बताया कि तुरंत कोई नई बढ़ोतरी संभव नहीं है। जो कि पेंशन भोगी काफी उम्मीदों के साथ जवाब का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए फिर से एक बार निराशा हाथ लगी है। सरकार ने यह भी कहा है कि पिछली जांच के अनुसार फंड पर पहले से भारी दबाव है। भविष्य में होने वाले भुगतान के हिसाब से जितनी आवश्यकता है उसके मुकाबले पेंशन के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, यानी सिद्धांत रूप से कहे अभी कोई बड़ा कदम उठाना आसान नहीं होगा, ऐसा सरकार के द्वारा जवाब आया है। लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आई है, भले ही मिनिमम सहायता अभी नहीं बढ़ाई जा रही है, फिर भी सरकार ने साफ कहा है कि पूरा मॉडल लगातार समीक्षा में है। पेंशन को लेकर कई संगठन अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा चुके हैं, संसद में भी इस विषय को यहां पर सुना गया है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि न्यूनतम सहायता फिलहाल केंद्र की ओर से मिलने वाले विशेष समर्थन की वजह से दी जा रही है, अर्थात सीधे शब्दों में कहे सिस्टम अभी चल रहा है, लेकिन इसे तुरंत मजबूत करने के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था चाहिए, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। बात खत्म नहीं हुई है, चर्चा जारी है, पेंशन धारकों के लिए रास्ता खुला है, बस कदम अभी तय नहीं हुआ है कि आखिरी बढ़ोतरी कब होगी। लेकिन जो अगले यहाँ पर जैसे कि नए साल में या फिर दिसंबर लास्ट में कहे तो ईपीएफ बोर्ड की बैठक को लेकर भी संभावना बताई जा रही है। अगर बैठक होती है तो फिर और भी नई उम्मीद पेंशन धारकों को हाथ लग सकती है। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, यानी कि जो जिसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार के ताजा जवाब के अनुसार कोई तुरंत बढ़ोतरी संभव नहीं है, इस तरह का जवाब आया है। नया मॉडल तैयार होने की आवश्यकता है, विषय पर विचार बंद नहीं हुआ है। आने वाले समय में कई पहलू फिर से समीक्षा में होगी, कई पहलुओं की फिर से समीक्षा होगी, यानी साफ और स्पष्ट उम्मीद अभी भी, लेकिन निर्णय अभी नहीं हुआ है। यानी कि कोई आधिकारिक सरकार ने बढ़ोतरी को लेकर ऐलान नहीं किया, लेकिन पेंशनर्स की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशन यानी कि क्या क्या प्रदान आपको करता है, पेंशन के साथ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। ईपीएस 95 कई तरह की सहायता प्रदान आपको करता है, कई तरह के लाभ दिलाता है, जिसमें निश्चित आयु पर नियमित पेंशन मिलती है, कम आयु में मिलने वाली प्रारंभिक पेंशन जो कि सहायता विकलांग तक को यहाँ पर जैसे कि कोई
बुजुर्ग पेंशनभोगी विकलांग है तो उसको भी सहायता दी जाती है, विशेष सहायता दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पेंशनभोगी और उसके जीवन साथी के लिए सहयोग, बच्चों और नॉमिनी के लिए सुरक्षा, कम अवधि की सेवा पर भी विशेष आपको यहाँ पर लाभ मिलते हैं। यह ईपीएस पेंशन के तहत आपको लाभ मिलते हैं, लेकिन असली पेंशनर्स की मांग यही है कि उनको मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी से राहत मिले, 1000 की जगह 7500 की पेंशन मिले। यह स्कीम लाखों परिवारों की रीढ़ है, इसी वजह से लोग इसकी मजबूती और सुधारने को लेकर मांग कर रहे हैं और चिंतित भी रहते हैं। सरकार का जवाब यही बताता है कि पुराना जो मॉडल पुराना है, फंड पर दबाव है, लेकिन विषय पर लगातार चर्चा का है तो समीक्षा हो रही है, सुधारों के रास्ते खोले हैं और पेंशन भोगी की आवाज भी सरकार तक पहुंची है। इसका मतलब यह नहीं है कि सहायता पेंशन धारकों की बढ़ेगी नहीं, लेकिन बस इतना है कि अभी नया फैसला नहीं हुआ है। पेंशन धारकों के लिए क्या जरूरी है, आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन है कि जो आधिकारिक पोर्टल है उसी से ही आप अपडेट जांचते रहे, संसद में उठने वाले हर प्रश्न को ध्यान से समझे और बिना किसी अफवाह के ऐसे अफवाहों पर भरोसा न करे, केवल सही और सटीक खबरों पर ही विश्वास करें। हमारा काम है हर एक अपडेट को सरल भाषा में बिना किसी भ्रामक के आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, संसद में जो सवाल और पेंशन धारकों को यहाँ पर जो रात की उम्मीद को लेकर जो उनका इंतजार था वो उसका जवाब मिल चुका है। तो यह था आपके लिए अभी फिलहाल का अपडेट। अभी जो पेंशन का विषय है लंबित है, चर्चा जारी है, लेकिन निर्णय अभी आगे खिसक गया है। कहे तो अगर आप भी पेंशन से जुड़ी इस प्रकार की सरल और सटीक ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाले बटन को यानी कि बेल आइकन को दबा करके जरूर रख दें ताकि नई से नई ताजा अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये काम जरूर करें। ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी अपडेट और ईपीएफओ से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। यहाँ पर आपको मिलेगी सही और सटीक आपको भरोसेमंद जानकारी। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।